गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से प्रियंका पुरोहित आपकी डीएलएड एसएसटी की क्लास कंटिन्यू करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि जैन धर्म क्या होता है, इसके संस्थापक कौन थे, इसके प्रथम संस्थापक कौन थे, इसके वास्तविक संस्थापक कौन थे, इसमें कितने तीर्थंकर हुए, है ना, उनका बेसिक डिटेल, ये सारी जानकारी हमने फर्स्ट क्लास में जैन धर्म की कंप्लीट की थी। अब जो जैन धर्म की सेकंड क्लास है, इसमें हमको क्या पढ़ना है, कुछ जैन सभाओं के बारे में पढ़ना है, जैन धर्म के विभाजन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और कुछ जो तीर्थंकर थे उनके कुछ प्रतीक चिन्ह है, जैन साहित्य के बारे में हमें पढ़ना है। अब क्या है, जैन धर्म में दो जैन सभाएं हुई। जो प्रथम जैन सभा थी वो कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। 4th BC में टाइम किसने आयोजित की थी, स्थूलभद्र ने की थी। अब क्या है, अगर प्रथम जैन सभा के बारे में पूछा जाए कि इसकी क्या विशेषता थी, तो जो प्रथम जैन सभा है उसमें हमें जैन साहित्य के अंगों का संकलन मिलता है। किसका संकलन मिलता है, जैन साहित्य के अंगों का संकलन मिलता है, ठीक है। तो जो प्रथम जैन सभा है वो कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, स्थूलभद्र के निर्देशन में हुई थी। और इसमें जो जैन साहित्य के अंग है उसमें 12 अंगों का संकलन इसी प्रथम जैन सभा में किया गया था। अब जो द्वितीय जैन सभा है वो कहाँ हुई थी, वल्लभी। वल्लभी कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। तो जो द्वितीय जैन सभा का आयोजन है वो वल्लभी गुजरात में हुआ था 6वीं ईस्वी में। इसका जो निर्देशन है वो किसने किया था, देवर्धि गण और क्षमा श्रवण ने, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो दोनों सभाओं के बीच में लगभग कितना अंतर है, 1000 ईस्वी का अंतर है। अब क्या हुआ, जब ये जैन सभाएं हुई उसके बाद क्या हुआ, जब महावीर संघ की, जब जैन साहित्य का या जैन धर्म का बहुत प्रचार हो गया तो क्या हुआ, इन्होंने एक संघ का निर्माण किया। क्या किया, इन्होंने एक संघ का निर्माण किया। जब महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की तो उस समय इसमें कितने अनुयायी थे, 11 अनुयायी थे। क्या थे, 11 अनुयायी थे, जिन्हें क्या कहा गया, गंधर। क्या कहा गया, गंधर। जो महावीर स्वामी के अनुयायी थे उन्हें क्या कहा गया, गंधर कहा गया। फिर जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद उनकी संघ के जो अध्यक्ष थे वो कौन बने, सुधर्मन। क्या बने, सुधर्मन। फिर क्या था, 11 धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर जो 11 अनुयायी थे उनमें क्या हो गया, मतभेद पैदा होने लगा। क्या होने लगा, मतभेद पैदा होने लगा, ठीक है। उसके बाद जो जैन धर्म है वो 2 भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया, ठीक है। अब क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वहाँ पे क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया 12 वर्ष का। तो जब ये 12 वर्ष का अकाल पड़ा तो जो भद्रबाहु थे वो कुछ जैन अनुयायियों को अपने साथ लेकर कहाँ चले गए, दक्षिण में श्रवणबेलगोला में चले गए, ठीक है। और कुछ स्थूलभद्र के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में ही रहे, ठीक है। तो जब अकाल खत्म हो गया, जब ये लोग वापस आए तो जैन धर्म था वो 2 संप्रदाय में क्या हो गया था, विभाजित हो गया था। पहला श्वेतांबर और दूसरा क्या था, दिगंबर। अब क्या था, जो श्वेतांबर था उसका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, स्थूलभद्र, और दिगंबर के कौन थे, भद्रबाहु। कौन थे, भद्रबाहु, ठीक है। अब क्या था, इन दोनों धर्मों में क्या अंतर था, जो दिगंबर संप्रदाय था वो बदलाव को नहीं मानता था, जबकि जो श्वेतांबर संप्रदाय था वो बदलाव को मानता था, ठीक है। श्वेतांबर का नेतृत्व कर रहे थे स्थूलभद्र और दिगंबर का कर रहे थे भद्रबाहु। अब क्या है, जो श्वेतांबर थे वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, जबकि जो दिगंबर थे वो पूर्णतः नग्नता को में रहते थे, ठीक है। उनका ये मानना था कि स्त्री के लिए मोक्ष संभव है, और दिगंबर का क्या मानना था, स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है क्योंकि वो पूर्णतः नग्नता की स्थिति में नहीं रह सकती। फिर क्या है, श्वेतांबर में क्या था, महावीर स्वामी को ईश्वर का दर्जा दिया गया, और वहाँ से क्या हो गई थी, मूर्ति पूजा की क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। दिगंबर क्या थे, वो महावीर स्वामी को पुरुष मानते थे, एक जिन मानते थे, वो क्या थे, एक जिन पुरुष थे, ठीक है। तो ये इनमें कुछ अंतर थे, इनके मतभेद थे। फिर हम चर्चा करते हैं जैन साहित्य के बारे में। अब क्या है, जैन साहित्य है वो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जैन साहित्य किस भाषा में लिखा जाता है ना, तो जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में लिखा जाता है। इस जैन साहित्य
में कितने अंग थे? 12 अंग थे। इन 12 अंगों में क्या बताया गया है? जैन के सिद्धांत बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? जैनों के सिद्धांत बताए गए। इन अंगों को संकलन कब किया गया था? प्रथम जैन सभा में। फिर अंग के बाद क्या आते हैं? उपांग। उपांगों की संख्या भी कितनी है? 12। इसमें इन उपांगों में क्या बताया गया है? जो अंग है उन अंगों का क्या बताया गया है? विस्तार बताया गया है। ठीक है। फिर आता है प्रकीर्ण। प्रकीर्णों की संख्या है 10। इसमें क्या है? ग्रंथों का विश्लेषण किया गया है ना। फिर क्या आता है? छेद सूत्र। छेद सूत्र की संख्या 4 है और मूल सूत्र की संख्या छेद सूत्र की संख्या है 6 और मूल सूत्र की संख्या है 4। इन दोनों में क्या बताया गया है? जो भिक्षु और भिक्षुणियाँ हुआ करते थे उनके नियमों का उल्लेख किया गया है कि जो जैन धर्म के भिक्षु या भिक्षुणियाँ होते थे उनको कैसे अपना जीवन यापन करना है, इन चीज़ों के नियम उसमें बताए गए हैं। फिर क्या है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। अब जैन सिद्धांत कुछ है, जैसे भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र में क्या बताया गया है? महाजनपद की जानकारी दी गई है। महावीर एवं अन्य जैन मुनियों के क्या किया गया है? जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। फिर क्या है? कल्प सूत्र। कल्प सूत्र जो भद्रबाहु ने लिखा था, इसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास बताया गया है। अब क्या है? जब श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना हुई, वहाँ पे मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई, तो 2 शैलियों का निर्माण हुआ। एक था गांधार शैली और एक थी मथुरा शैली। अब जो मथुरा शैली है उसको किससे रिलेट किया जाता है? जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। और गांधार शैली को किससे रिलेट किया जाता है? बौद्ध धर्म से। ठीक है। अब जो मथुरा शैली है इसमें जैन धर्म के बारे में बताया गया है। और जो खजुराहो मंदिर है मध्य प्रदेश में, उसमें जैन धर्म और हिंदुओं दोनों के बारे में कैलाश को माना जाता है। फिर क्या है? माउंट आबू का दिलबाग मंदिर। श्रवणबेलगोला में बाहुबली की विशाल मूर्ति। अब क्या है? दक्षिण में कर्नाटक में श्रवणबेलगोला एक जगह है, वहाँ पे बाहुबली की बहुत विशाल मूर्ति है, जो जैनों का बहुत प्रसिद्ध स्थल माना जाता है। यहाँ पे हर 12 वर्ष में क्या होता है? मस्ताभिषेक किया जाता है। ठीक है, बाहुबली की मूर्ति का। तो ये था हमारा जैन धर्म। हमने जैन धर्म की सभाएं पढ़ी, उसका विभाजन पढ़ा, उसके प्रतीक चिन्ह पढ़े, जैन साहित्य पढ़ा। ठीक है, और कुछ शैलियों के बारे में पढ़ा। आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।